राजकुमारी चंद्रकिरण इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान कोई दूसरा नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नैन नक्श ऐसे कि हिरनी भी उसके सामने पानी भरे। चंद्रकिरण जब चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। नंदनगर पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा का सुंदर नाम का एक बेटा था। सुंदर बड़ा रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन नंदनगर में एक सौदागर आ। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें लेकर आते थे। सौदागर को आया देखकर राजकुमार सुंदर ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या लाए हो? सौदागर ने जी प्रभु कहते हुए राजकुमार को एक फोटो दिखाई। वो फोटो विश्व सुंदरी चंद्रकिरण की थी। जब राजकुमार ने उसे देखता तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या, अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी के नए नक्श देखकर राजकुमार अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसका ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा कि यह सुंदरी कौन है। तब सौदागर ने उसे बताया कि राजकुमार, 7 समुंदर पार एक कंचनपुर नाम का शहर है, जहाँ इंद्रसेन नाम का निर्दयी राजा राज्य करता है, जो छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्युदंड देता है। यह सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी चंद्रकिरण है। राजकुमार ने खुश हो सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया कि जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती, उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े, पर अब तो बस राजकुमारी चंद्रकिरण को हासिल करना ही है। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाना धारण कर लिया और एक साधु का वेश बनाकर जंगल की ओर चल। जब राजकुमार जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया है तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़कर एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्रकिरण बस चुकी है, मुझे उसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादानों जैसी बातें कर रहे हो? आज तक चंद्रकिरण के द्वार पर जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार ने कहा, पिताश्री, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। राजकुमार सुंदर वहां से चलने को हुआ तो उसकी माताजी वहां आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार पर उसकी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बोला, माताजी, मुझे मत रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चल दिया। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, तभी उसकी सुंदर रूपवती कामिनी पत्नी भी वहां आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरी कामिनी खड़ी, कर सौला श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में, कहा मुझे भरथार। अर्थात इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी मन धीरज धरो, मत दिल को करो उदास, चंद्र रोज के बीच में मैं लौट आऊं तेरे पास। अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिन में मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार सुंदर वहां से चल पड़ा। सुंदर की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित ना हुआ और वह सबसे प्रेम नाते तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्रकिरण की लगन लगी हुई थी। काफी दिन की यात्रा करने के पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमाकर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वहां टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्रकिरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वह भी उस हट्टे कट्टे शरीर वाले सुंदर नौजवान को अपना दिल दे बैठी और कहने लगी कि हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुम भगवा बाना पहनकर जोगी क्यों बन गए हो? तब राजकुमार सुंदर ने कहा कि मैंने जब से तुम्हारा फोटो देखा है और तुम्हारा नाम सुना है, तब से मेरा सुख चैन सब छिन गया है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार है। चंद्रकिरण राजकुमार की बात सुनकर बोली, योगी, तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार रहा है तेरे लिए, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। राजकुमारी चंद्रकिरण की बात सुनकर राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश, प्रिय तेरे कारण तजा मैंने राज और देश। अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैंने अपना राजपाट और देश तक छोड़ आया हूँ। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकिरण बोली, ए जोगी,
मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसीलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा। मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको यहाँ लाया। भला आप कहो तुम मैं जाऊं कहाँ? यह डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं यहाँ से जाता नहीं। तब राजकुमार ने उसे अपनी सारी व्यथा बताई कि कितनी मुश्किलों के बावजूद मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। यह सुनकर चंद्रकिरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्रकिरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना ही उनकी सज़ा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सबसे अलग हो, तुम पहली नज़र में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्रकिरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्रकिरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्रकिरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से बाहर चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते रहे और प्रेम लाभ करते रहे। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया गया और कहा कि ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतर कर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ की। फिर सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को और बंद कर दो सबसे अंधेरे वाले कमरे में, और सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे गए। राजा का आदेश सुन तुरंत सिपाही राजकुमार सुंदर को पकड़कर ले गए। जब यह बात चंद्रकिरण को पता लगी कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और राजा ने उसे सख्त सजा की आज्ञा दी है, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी चंद्रकिरण को जब होश आया तब विलाप करते हुए कहने लगी, हाय, मेरे दुराचारी निर्दयी पिता ने मेरे प्राणों से भी प्यारे साजन को कैद कर लिया। बिना मेरे साजन की यह नीरस जिंदगी मुझे भी नहीं जीनी। मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब दासी ने राजकुमारी चंद्रकिरण के मुख से यह बात सुनी तो वह घबरा गई और उसको धीरज धरने के लिए कहने लगी। तब चंद्रकिरण बोली, हे सखी, मैं किस प्रकार धीरज धरूं? मुझे पिया के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार चंद्रकिरण हर समय राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती। अब मैं यहाँ का किस्सा समाप्त करके राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल बताने जा रही हूँ। रानी भी अपने पति के विरह में बुरी तरह व्याकुल रहती थी और अपना एक एक दिन राजकुमार सुंदर के इंतजार में काट रही थी। एक दिन की बात है कि रानी अपने कमरे में सो रही थी। तब उसने अचानक एक सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा है कि तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद हो गया है। वह स्वप्न देखकर रानी एकदम चौंक कर उठ गई और बैठ गई। व्याकुल होकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। हाय रे, यह क्या हो गया? रोने की आवाज़ सुनकर दासियां दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ महारानी, ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही हो? आपको क्या पीड़ा है? रानी घबराकर बोली, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। एक दासी वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक वापस नहीं लौटे। प्रतीत होता है कि अवश्य ही वह किसी विपत्ति में पड़ गए और गिरफ्तार हो गए। वो कंचनपुर के राजा की कैद में बड़ा मुश्किल समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगिन बनकर खुद कंचनपुर जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रोकर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही हैं? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल पूर्वक हैं और जल्दी ही वे सही सलामत आपके पास वापस लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं दासी, वो सपना बिल्कुल सत्य है।
मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने पति परमेश्वर की तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे से माँ पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर रानी कंचनपुर की ओर चली गई। रानी ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साथ में सारा साजो श्रृंगार का सामान भी उतार दिया और भगवा बाना पहनकर जोगिन के भेष में वीणा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक जंगलों की खाक शांति हुई कंचनपुर पहुंच गई। लोगों ने उसके पति का हाल उसे बताया। लोगों ने बताया कि राजा ने उसे चोरी के अपराध में कैद कर लिया है। रानी यह सुनकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय किया जाए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहां के लोगों से राजा के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि राजा को किसी चीज का शौक है तो वह है संगीत सुनने का। यह सुनकर रानी के मन में धीरज बंधा क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब जोगिन शहर में जगह जगह जाकर संगीत गायन करने लगी। थोड़े ही दिनों में जोगिन प्रसिद्ध हो गई और उड़ते उड़ते यह बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने चौबदार को तुरंत कहा कि उस जोगिन को हमारे महल में सम्मान पूर्वक लाया जाए। चौबदार तुरंत जोगिन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार में चलिए। रानी बोली, ए चौबदार, हमें राजा के दरबार से क्या काम, हम तो मन के मौजी हैं, जहाँ इच्छा होती है वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमाकर बैठ जाते हैं हमें तो वही स्थान राज दरबार प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर चौबदार बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहें, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरि गुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो चाहती ही यही थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। सो जोगिन चलने के लिए तैयार हो गई। राजमहल में पहुंची तो उसे देखकर सब लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जोगिनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब जोगिन बोली, हम पर्वतों और रत्नों की भूमि में रहकर दिन रात ओम का नाम जपते हैं और सादगी से भरा जीवन जीते हैं, उसी से हमें खुशी मिलती है। राजा बोला, ठीक है जोगिन, तो अपने मुख से हरि का कुछ गुणगान कीजिए, यही हम सबकी अभिलाषा है। तब जोगी ने यह राग गाया, यह जोगिती हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना, हीरा मोती लुटाया है, फेंक फांक के शाल दुशाला, जग से चित्त उठाया है, इश्क फंद में छोड़ कानन, कुल माशूक बनाया है, धीरज धर्म सब छोड़ दिया, जब मजा फकीरी पाया है, जंगल में अब रहता है दिल बस्ती से घबराया है, चा गिरेबा करके अपना आह भरना चाहा है, रतन लाल अब इश्क रैन दिन यह सब खेल खिलाया है। जोगिन बनी रानी की यह रागनी सुन पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजा भी अपना आसन छोड़ खड़ा हो रानी की इस रागिनी को अपनी तालियों के साथ सम्मान देता है। राजा की खुशी देखकर रानी को अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखता है। जोगिन का राज सुन राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि मांगो, तुम क्या क्या मांगती हो? आज मेरा हृदय बहुत खुश है, तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर जोगी ने कहा कि राजा, मेरा पति तुम्हारी बेटी चंद्रकिरण के प्रेम में फंसकर यहाँ आया है और तुमने उसे कैद कर लिया है। मैं अपने पति को मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उससे करा दो। राजा वचनबद्ध हो चुका था। पुराने समय में वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता था। राजा को जोगिन की बात माननी ही पड़ी और उसके पति को स्वतंत्र कर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब तीनों खुशी खुशी राजमहल की तरफ वापस लौट आए। राजकुमार ने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं उम्र भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अब रानी ने राजकुमारी चंद्रकिरण को भी अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह खुशी खुशी वे राजमहल में रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।